आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे डैमेज हुआ है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, इस वाली जो नेक बैंड है रियलमी की तरफ से, रियलमी बड 2 नियो इसका मॉडल नंबर है और ये आया है मेरे पास रिपेयर होने के लिए। इसकी वन साइड जो है, हर ईयरफोन का यही प्रॉब्लम है, इसकी वन साइड का प्रॉब्लम आ ही जाता है। कहीं ना कहीं आप कुछ करें या ना करें, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। और मैं बताऊंगा किस तरह से आप इसको फॉल्ट फाइंड आउट करेंगे और किस किस में आपको पता चल जाता है कि केबल को ऐसे हिलाने से आपको पता चल जाता है, लेकिन कुछ कुछ केस में पता भी नहीं चलता है। तो इसको मैंने ओपन कर दिया हूं और इसकी मैं टीयर डाउन वाली वीडियो छोड़ा हूं, तो आपको ऊपर में आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो ये है इसकी सर्किट बोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे इसकी स्पीकर की कनेक्शन दी गई है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप मालूम कर सकते हैं कि इसकी केबल में कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अंदर में अगर केबल सही रहेगा और इसको अगर आप इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, तो इसे फोल्ड करेंगे तो ये पूरी तरह से फोल्ड नहीं होगा, हल्की सी प्रेस करनी है आपको। इस तरह से हल्की सी प्रेस करनी है, तो यहाँ पे वो जो बैंड है वो पूरी तरह से बेंड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपका कहीं पे भी टूटा होगा तो वो पूरी की पूरी आपको बेंड दिखेगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत साल से इस वाली ईयरफोन को रिपेयर कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे ईयरफोन को रिपेयर किया हूँ, नेक बैंड हो जाए, आपकी नॉर्मल ईयरफोन हो जाए, ब्लूटूथ हो जाए। तो मेरे केस में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं और मेरा केस में इस तरह से प्रॉब्लम आता है कि केबल के अंदर में प्रॉब्लम आता है, तो वो फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वाली केस में भी वही है, हर किसी बैंड में आपका यहाँ से प्रॉब्लम होता है। जहाँ पे ये फ्लेक्सिबल है, जहाँ पे ये मुड़ता है, वहीं पे प्रॉब्लम आता है। तो मेरे को डाउट लग रहा है यहीं पे होगा, यहाँ पे मेरे को डाउट लग रहा है। तो इसको थोड़ी सी ऐसे बेंड करके देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए, ये यहाँ से थोड़ी सी, हाँ ये है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे बेंड करने से, थोड़ी सी बेंड करने से ये पूरी तरह से बेंड हो जा रही है, ठीक है। यहीं पे कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो हम इसको डिसोल्डिंग करके निकालेंगे और यहाँ से कट करके चेक करेंगे हमारा स्पीकर सही है कि नहीं। तो ये डाउट है, ठीक है। छोटी छोटी असेंबली चीज लगी हुई है यहाँ पे, बहुत छोटी छोटी है, ठीक है। आपकी एक गलती तो पूरी की पूरी सिस्टम बिगड़ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग साफ कर चुका हूँ और भी थोड़ी सी साफ करनी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, पूरी तरह से 2 पॉइंट यहाँ पे दी गई है, S+ S-, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो ब्लू वाला का वायर लगा हुआ था वो है S+, और बाकी जो है वो है ब्राउन कलर की, कुछ है ये ग्रे कलर या ब्राउन कलर की है, और वो लगा था S- में। तो ये भी बात का ध्यान रखना है। तो इसको हम थोड़ी सी क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे जो ग्लू लगा हुआ था वो चारों ओर थोड़ा फैल चुका है। सो गाइस, मैंने अपने हिसाब से इसको साफ कर दिया हूँ। ये जो है, ये लाइट, ये स्पीकर का कनेक्शन खोलने के बाद भी आपका ये लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। जब तक ये मैग्नेट से हटेगा नहीं तब तक ये ग्लो, देखिए ये मैग्नेट में चिपक गया और ये लाइट बंद। स्पीकर कनेक्शन हो या ना हो, इसमें कोई मतलब नहीं है। इसको भी हम निकालेंगे, इसको देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये केबल पतली हो जा रही है खींचने से। तो देखते हैं क्या हमारा जो, ठीक है, सब ये टूट के रह गया है। देखते हैं, इसमें ये केबल खींचने से बाहर आ रहा है। एक अच्छी बात है कि इसके अंदर में आपको ये जो नायलॉन का रस्सी आपको देखने को मिलेगा। डैमेज तो हमको यहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे डैमेज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ी सी नजदीक लेके दिखाता हूँ आपको। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे डैमेज हुआ है। और एक चीज मेरे को ये लगी कि अगर आप इसमें गांठ भी लगा रहे हैं तो ये जो नायलॉन का रस्सी है उसके साथ क्यों नहीं गांठ मारे, और इसको अलग से ही तार को तार बीच में गांठ मार दिए हैं और ये जो नायलॉन का रस्सी है उसको अंदर में छोड़ दिए हैं। तो सारा का सारा वजन जो है वो नायलॉन के रस्सी के ऊपर आता। अगर इसको आप इसके साथ ही गांठ मारते तो कितना दिन चलेगा ये। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट लगा दिया हूँ और इसके ऊपर मैं सोल्डर चढ़ा दूंगा। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये लगना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये सोल्डर हो चुका है। तो हम चलेंगे इसमें, कंटिन्यूटी चेक करेंगे मल्टीमीटर में। तो कंटिन्यूटी आना चाहिए, बीप की साउंड आना चाहिए, या तो कुछ ओम, जैसे कि 20 से 30 ओम तक यहाँ पे आना चाहिए। तो इस टाइप की कुछ कंटिन्यूटी आना चाहिए। तो दोनों वायर मेरे सामने में है, ये देखिए, ये मैंने रखा, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही हो चुका है, बिल्कुल सही हो चुका है। यहाँ पे बिल्कुल सही हो चुका है, हमने फॉल्ट फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। और थोड़ी सी इसको कट करके बड़ी कर देते हैं। थोड़ी सी छोटी होगी, ये देखिए, इस वाली जो स्पीकर की वायर के साथ छोटी हो जाएगी ये। तो इसको निकालने का सही तरीका, ड्रिल मारो और इस रबर को निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंट काम हो चुका है फटाफट, और किसके पास टाइम नहीं है अभी। और ये है जुगाड़ू वाला मेरा, ठीक है। इसका भी वीडियो है, लिंक अभी आसानी से इसके अंदर में आ जाना चाहिए, ठीक है। चला जा भाई, चला जा, बिल्कुल बिल्कुल चला जा मेरे भाई, चला जा, ओ मेरे भाई, चला जा, चला जा, चला जा भाई, चला जा, थोड़ी और चला जा, चला जा थोड़ी और,
ठीक ठीक जा रहा है, सही जा रहा है। चला जा थोड़ा और थोड़ा, बस बस, हो गया हो गया हो गया, तेरा काम हो गया। हाँ अब देखिए दोस्तों, ये हो गया, अब हो गया मेरा काम। तो यहाँ पे जो था उस तरह से सोल्डिंग करना है। तो ब्लू लगा था इधर तरफ, ठीक है, लगा था S प्लस में, लगा था ब्लू, S प्लस में लग चुका है। उस तरह से उसको भी रखना है यहाँ पे S माइनस में। अब इसमें थोड़ी सी साउंड आता है, ठीक है, इसको निकालने से। तो यहाँ पे चालू हो चुका है दोस्तों, 100% यहाँ पे काम कर रहा है, पूरी तरह से काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। दोनों तरफ से एक साउंड आ रहा है, जो कि मैं आपको माइक में देखता हूँ, इसको प्ले करके देखता हूँ, ठीक है। इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करके प्ले करके आपको दिखाऊंगा, इसकी साउंड भी सुनाऊंगा। तो इसकी साउंड अगर फुल है तो यहाँ पे बटन दिया गया है, तो इसको हम थोड़ी सी हाई कर लेते हैं। तो मैं आपको माइक से सुनाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों मैंने कंफर्म होने के लिए इसको मैंने रिकॉर्डिंग जो किया था मैं, उसको मैं दोबारा से प्ले करके देखा, प्रॉपर आपको सुनाई दे रहा है, माइक में प्रॉपर आ रहा है, टिलिंग टिलिंग करके वो साउंड आ रहा है आपको। ये अलग है, ठीक है। ये स्पाइड का जो स्पीकर है आपके सामने में है, ये हमारा सही है पहले से ही, देखिए ये आपके सामने में रह गया, ये सही है। और ये जो है मैंने इसको बनाया हूँ, ठीक है, ये रिपेयर हुआ है, ठीक है। ये स्पीकर है, लाइट अभी भी ग्लिंक कर रहा है और इसकी साउंड अभी भी आ रहा है। मैं मोबाइल के माइक में यहाँ पर रख रहा हूँ, तो जो है आपके सामने में है। और यहाँ पे जो लगेगा वो बॉन्ड टाइट चिपकाएंगे हम, ठीक है। बॉन्ड टाइट ही ऐसा चीज़ है जो इसको मजबूती से पकड़ के रखेगा, इसकी शोल्डर को भी और ये नायलॉन का रस्सी को भी यहाँ से चिपका देंगे साथ ही में, तभी जाके ये मजबूती बनेगा, नहीं तो घंटा कुछ बनेगा नहीं, जितना मेहनत करेंगे फिर दोबारा से वही पोले में आ जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड टाइट लेके इसको चिपकाते हैं, उसके बाद फिटिंग करेंगे, फिटिंग करके आपको फिर कस्टमर को दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड टाइट लग चुकी है, तो इसको फिक्स कर देते हैं इसकी कवर के साथ, उसके बाद उसकी पीसीबी को कसेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लगा दिया हूँ, तो यहाँ पे ग्लू चिपकाना है, ठीक है। ये बॉन्ड टाइट चिपकाएंगे, यहाँ पे भी चिपकाएंगे और यहाँ पे भी चिपकाएंगे। तो ये मैंने इसे लगाया हूँ और इधर तरफ भी बॉन्ड टाइट लगा दिया हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से मजबूती हो चुकी है और इधर से भी थोड़ी सी और लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्क्रू लगाना है और यहाँ पे बॉन्ड टाइट लगाना है। तो दोस्तों फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारा ये नेक पैंट कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। अब ये बजने लायक हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा एलईडी ग्लो करने लग चुका है। तो यहाँ पे साउंड मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये वाला हमारा खराब था, इसको रिपेयर किए हैं। इसमें इसका साउंड सुनिए। अब इसको रखता हूँ और उसके बाद इसको सुनाता हूँ। तो आपने सुन लिए हैं, दोनों तरफ से टिंग टिंग आवाज आ रहा है, तो ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो आई होप दोस्तों ये रिपेयरिंग वीडियो आपको अच्छी लगेगी। रिपेयरिंग वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलता हूं दोस्तों इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप खुश रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आपके दिन शुभ हो।